चौपाई छंद। चलिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें 4 पंक्ति होती हैं जो कि बराबर बराबर मात्राओं की होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु मात्राएं होती हैं। पहले तथा दूसरे चरण में और तीसरे और चौथे चरण में तुक जो होती है वह समान होती है। चलिए ये आपका उदाहरण है। इस उदाहरण को देख करके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसकी परिभाषा और चौपाई छंद भी। चलिए तो सबसे पहले परिभाषा में क्या था कि यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर ये आपका पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चतुर्थ चरण, यानी कि 4 पंक्तियाँ हैं। ठीक, आगे क्या था आपका डेफिनेशन में था कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हर चरण में आपको 16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहला है धावत। धावत में एस बना हुआ है। एस का क्या मतलब होता है बच्चों? 2 मात्राओं में इसकी गिनती होती है। ठीक है, यह दीर्घ शब्द होता है या गुरु शब्द होता है। आगे है र और त, जिस पर कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर आप 1 की गिनती करेंगे। 1 का मतलब 1 मात्रा है। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? 2 मात्राएं। ओके, तो अब हम इसको गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? ये आपका आ गया 2, बाकी सारे आपके 1 1 1 1 और अंत में ये 2। जैसा डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि अंत में जो है 2 गुरु आएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हर तरफ अंत में 2 गुरु हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, डेफिनेशन में अंत में ये भी दिया गया है कि पहले तथा दूसरे चरणों में तुक समान होगी। तो देखिए पहला चरण हो गया आपका ये वाला, दूसरा चरण हो गया ये वाला। यहाँ पर अंतिम शब्द है ना ही, यहाँ पे माही, यानी तुक जो है वह समान हो गई, एक जैसी लय सुनाई दे रही है आपको। नीचे है तीसरा चरण और चौथा चरण, यहाँ 84 और राशि, यानी सी आपका आ गया, तो यह भी तुक समान हो गई। तो डेफिनेशन में आपको यह भी क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। धारत गर्भ रहत थिर नाही। तो धारत में पहला शब्द है ध, जिस पे आ का डंडा लगा हुआ है यानी मात्रा, इसलिए यहाँ पर एस बना है। एस की मतलब 2। र और ता में कुछ नहीं है तो आप 1 1 लिख लेंगे। ठीक है, गर्भ में कोई मात्रा नहीं है तो 3 बार 1 लिखेंगे। ठीक, रहत में कोई मात्रा नहीं है तो आप 3 बार 1 लिखेंगे। थिर में था पे मात्रा है, लेकिन था पे कौन सी मात्रा है बच्चों? छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा की गिनती हम किस में करते हैं? कोई सी भी छोटी मात्रा होगी तो हम उसकी गिनती 1 में ही करेंगे, 1 मात्रा बोलेंगे हम उसको, इसीलिए यहाँ पर 1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न पे आ का डंडा, यानी 2 मात्राएं होंगे, और ह पे जो है बड़ी ई की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। यानी कि जब छोटी मात्रा आएगी तब आप 1 गिनती करेंगे, और जब बड़ी मात्रा आती है तो आप उसकी गिनती 2 में करेंगे। ठीक है, यानी एस लिखेंगे। चलिए, बदलत रूप 3 पल माही, यानी कि बदलत में 4 बार 1 1 है। उसके बाद रूप, रा पे उ की मात्रा है बड़े उ की, तो फिर एस लगाया है उन्होंने, यानी 2 यहाँ गिने, और त पे भी 2 गिने, प ल और माही अंत में 2 एस, यानी कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 मात्राएं आपकी यहाँ हो जाती हैं। काउंटिंग करके देखिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है जेकिर गिनती लख 84। ज पे किसकी मात्रा है? बड़ी ए की, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ आया। ठीक है, अब है गिनती। तो ग पे किसकी की मात्रा है? छोटी ई की, यानी 1 आया है। न पे भी 1 आया, और आगे है ता पे बड़ी ई की मात्रा, तो फिर क्या आया? एस, यानी कि 2 में गिनती होगी इसकी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लख पे 1 1 आ गया। 84 पे कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? च पे बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मतलब 2, यानी एस बनेगा। ठीक है, जैसा यहाँ बना हुआ है। अगला है रा पे भी मात्रा है, स पे भी बड़ी मात्रा है, तो तीनों बार यहाँ पर एस आपको दिखाया गया है। एस का क्या मतलब होता है? 2। ठीक है, अब आप अगर इनको आप काउंट करेंगे मात्राओं को, तो ये आपकी 16 मात्राएं बन के आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर पंक्ति में आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से छंद की पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आपको इस उदाहरण में जो है मात्राएं लगा के बताती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लगाइएगा। ब पे कौन सी ई की मात्रा बनी हुई है?
यहाँ पर है छोटी की मात्रा। जब छोटी की मात्रा होती है तो हम क्या लिखते हैं, एक। और यहाँ पर भी छोटी ओ की मात्रा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, पग यानी एक एक। ठीक है, च में एक और ल पे कौन सी मात्रा है, बड़े एक ही यानी एक ही, तो फिर क्या आ जाएगा, एस हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुने। सुने में कौन सी मात्रा लगेगी, एक, और ने में दो। फिर बिनु, एक और एक। ठीक, आगे है काना, तो इस पे लगेगी एस और एस। एस का क्या मतलब बताया था मैंने, एस बराबर दो की आप इसमें काउंटिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कितनी मात्राएं हो गई, ये 16 मात्राएं हो चुकी हैं। ठीक, इसी तरीके से नीचे वाला है कर में कोई मात्रा नहीं यानी एक, बिनु में फिर से एक एक आ जाएगी, क में एक, और यहाँ पर आपका एस आएगा यानी दो मात्राएं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो मात्रा। ठीक, यहाँ पर एक और एक, यहाँ पर नाना में कितनी मात्रा आएंगी, एस लगाएंगे यानी दो मात्राएं। ठीक है, तो फिर इसकी काउंटिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, 15 16, यानी कि 16 मात्राएं। ठीक है, इस तरीके से हम मात्राएं लगाते हैं।